हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। राम राम, वालेकुम सलाम। कैसे हो? सब बढ़िया हो? चलो ठीक है। तो हम संकरण पढ़ रहे थे और संकरण से आगे का जो प्रोसेस है, दूसरी क्लास है हमारी संकरण की ये, और टाइप 6 है, सॉरी वीडियो 6 वीडियो है। उसमें हम बात करेंगे आज जो संकरण होता है। जैसे क्यों मैं यो कोई भी क्वेश्चन हमने देखा और उसका संकरण ज्ञात करने के लिए पूछा तो संकरण कैसे निकाल देते हैं। तो आओ, संकरण ज्ञात करना। संकरण ज्ञात करना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो इसमें मैं तुम्हें टाइप दूंगा, फर्स्ट टाइप लिखो। टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट को कैसे यूज करोगे, ध्यान से देखना इधर। जैसे मान लो हमारे पास ये है कार्बन है और ये 4 बंध है। इनसे इन बंधों से कोई भी और एटम जुड़ा हो सकता है, इसका ध्यान रखना अपन को। तो यदि इस कंडीशन हो और इससे कोई भी जुड़ा हो तो उस सिचुएशन में इस यौगिक का जो संकरण होता है वो क्या होता है, sp3। आगे देखो, जैसे मान लो ये है, ये अगर ये कंडीशन कहीं पे भी नजर आ जाए तुम्हें तो उसका संकरण होता है sp2। ये याद रखना है तुम्हें, शॉर्ट एंड स्वीट। अगला देखो, मान लो जैसे यह है, जैसे एक कार्बन और डबल बंध से कोई और जुड़ा हुआ है, इधर इधर और इधर, तो इस कार्बन का संकरण क्या होगा, ये ध्यान रखना है। या ये कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा, वो क्या होगा, sp। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। मैं क्वेश्चन दे देता हूं, 3 क्वेश्चन देता हूं, उसकी प्रैक्टिस करो। आओ तो इधर, जैसे देखो क्वेश्चन लिखो, निम्न यौगिकों में कार्बन का संकरण निकालिए। कार्बन का संकरण निकालिए। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये लिया मैंने पहला, CO2। CO2 के अंदर कार्बन का संकरण पूछा है इसने। देखो इधर, यही होती है संरचना, यही होती है। कार्बन का संकरण क्या होगा, कौन सी कंडीशन, अब ये मैच करना है। देखो इधर आओ, ये कार्बन है, इस साइड भी डबल बंध लगा हुआ है और इस साइड भी डबल बंध लगा हुआ है। तो यहां देखो, ये कार्बन, ये डबल बंध लगा हुआ है, ये डबल बंध लगा हुआ है, इनसे क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो यहां पे इस कंडीशन में संकरण क्या होगा, नजर आ रहा होगा तुम्हें, sp। क्या संकरण होगा, sp। अगला देखो, मान लो मैं ये ले लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस अब यहां पे तीनों ही कार्बन का संकरण निकालना है, क्या होगा, कौन सी कंडीशन है, इस CH2 का संकरण क्या होगा। देखो इधर देखो बेटा, ये कैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे ही तो जुड़ा हुआ है। ये आ गया समझ में, ये कैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे ही तो जुड़ा हुआ है। और इस कंडीशन में संकरण क्या होता था, संकरण क्या होता था, sp2। ये इसका संकरण sp2, इसका संकरण sp2। ओके, अब ये जो कार्बन है इसका संकरण, इसकी कंडीशन कैसी है, ac। जैसे मान लो ये कार्बन है, इन ये जो डबल बंध है इनसे कोई और जुड़ा होगा, कोई भी और जुड़ा हो सकता है। तो इस कंडीशन में इसका संकरण क्या होगा,
sp2 सॉरी sp। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इधर। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, सोल्व करो आप घर पे, ऐसी बात नहीं है, सब आ जाएगा। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C ये जो यौगिक लिया है इसका संकरण निकालो आप। क्या होगा, प्रत्येक कार्बन पर संकरण निकालो। तो क्या होगा बेटा, देखो इधर, ये CH3 है, इससे 3 हाइड्रोजन ऐसे ही जुड़ी हुई है और एक बॉन्ड ये रहा, यानी तीनों हाइड्रोजन ये है और एक बॉन्ड है। तो इसका संकरण क्या होगा, sp3, ये sp3। इस पे आ जाओ, 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे जुड़ी हुई है और एक बंद ये श्रृंखला जुड़ी हुई है ऊपर की, इधर नीचे श्रृंखला जुड़ी हुई है। तो इसका संकरण क्या होगा, ऐसे ही है वो sp3। यहां देखो आप, ये जो CH है, CH में कंडीशन कैसी है, एक सिंगल बंद ये रहा और एक सिंगल बंद से ये हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और डबल बंद इधर जुड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन हुई, संकरण क्या होगा, sp2। यहां देखो CH2, कौन सी कंडीशन है, ये 2 हाइड्रोजन है, सिंगल बंद से जुड़े हुए हैं, संकरण क्या होगा, sp2। इधर आओ, ये देखो यहां कौन सा संकरण होगा, आप बताओ, sp3। इधर देखो CH, कार्बन से एक सिंगल बंद ये जुड़ा हुआ है, एक सिंगल बंद से ये हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और इधर कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, 2 बंद। तो इसका संकरण क्या होगा, sp2। यहां देखो जो कंडीशन यहां है वही है, कैसी कंडीशन है ये वाली, एक सिंगल बंद ये रहा, एक सिंगल बंद से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 2 बंद इधर जुड़े हुए हैं, संकरण कौन सा होगा, sp2। यहां पे आओ बेटा, सॉरी ये हाइड्रोजन लगा हुआ है यहां पे देखो, इधर ये एक सिंगल बंद ये रहा, एक सिंगल बंद इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और 2 बंद इधर है, संकरण क्या हुआ, sp2। इस कार्बन पे देखो कंडीशन कैसी है, दोनों साइड में 2 बंद जुड़े हुए हैं, संकरण क्या होगा, sp। इस पे देखो, एक से सिंगल बंद इधर है, एक से हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और 2 बंद इधर जुड़े हुए हैं, संकरण क्या हुआ, sp2। इस कार्बन से देखो आप, इस कार्बन से देखो बेटा, ये हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन इधर है। इस कार्बन पे देखो, एक साइड से ट्रिपल बंद से जुड़ा हुआ है, एक साइड से सिंगल बंद से जुड़ा हुआ है, ये कंडीशन है, संकरण क्या हुआ, sp2। यहां पे भी संकरण क्या होगा, सॉरी sp2 नहीं, sp। किसी को कोई दिक्कत है, यूज करना है, जैसे ये जो ट्रिक है, ये मैं लिख देता हूं, ट्रिक्स, इसका यूज करना है। अब जैसे कहीं पे भी कोई यौगिक है और वहां पे ये ट्रिक लागू नहीं हो रही है, उस जगह क्या करोगे आप, अगले टाइप यूज करेंगे उस जगह। यहां तक जैसे जहां तक पहला काम है हमारा, ये देखा हमने, ये कर लिया, लेकिन इससे आगे अगर हमारा ये ट्रिक्स फेल हो रही है तो उसके लिए अगली ट्रिक्स यूज ली जाती है। तो ये समझ में आ गया बेटा, आ गया, ये ध्यान रखना है। मैं बढ़ता हूं आगे।
टाइप सेकंड लिखो बेटा, टाइप सेकंड। अब इसको अच्छी तरह समझना। ये माना मैंने स्मॉल एन लिया और इसको मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। हिंदी में क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। पैर का मतलब क्या होता है? युग्म, और युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, या इलेक्ट्रॉन के जोड़े की। जोड़ा किसे होता है? पति पत्नी क्या होता है? एक जोड़ा। अरे ये दो, इसको क्या बोलते हैं? एक जोड़ा। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। तो समझ जाओगे युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा है मैंने ये तो नहीं लिखा कि बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है, यानी बंध के इलेक्ट्रॉन की संख्या है, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी एकांकी युग्म के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे देखो इधर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हुआ? बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म। चलो हिंदी में भी लिख देते हैं, बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म। आगे देखो इधर, यहां लिख देता हूं मैं लोन पेयर। लोन पेयर इसका मतलब क्या हुआ? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म किसे कहते हैं? जैसे ये है बेटा, कोई बंध है, ये बंध कितने इलेक्ट्रॉनों की साझा से बंधा हुआ है? दो इलेक्ट्रॉनों के साझा से बंधा हुआ है, ऐसे। और ये कोई दो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे। ये लोन पेयर है, तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब वहां पे हमें जो यौगिक देगा उसमें संरचना में ये ऐसे ही दिखेगा या ऐसे दिखेगा। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म। ओके, चलो। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म की कुल संख्या क्या होगी? इन दोनों को काउंट किया जाएगा, इसे और इसे। जैसे अब यहां पे मान लो n का मान आ जाता है हमारे पास 2 आ जाता है, तो 2 का मतलब क्या होगा? यदि n बराबर 2 है तो संकरण क्या होगा? संकरण क्या होगा? sp। यदि n बराबर 3 है तो संकरण क्या होगा? sp2। और यदि n बराबर 4 है तो संकरण क्या होगा बेटा? sp3। यदि n बराबर 5 है तो संकरण क्या होगा? sp3d। एक सेकेंड। और यदि n बराबर 6 है तो संकरण क्या होगा बेटा? sp3d2। मान लो n बराबर 7 है तो संकरण क्या होगा? sp3d3। ये ध्यान में रखना है, नोट करो साथ में। नोट कर लिया? ठीक है। अब मैं देता हूं तुम्हें ट्रिक्स, यूज। इनको काउंट कैसे करेंगे और जो सूत्र होगा उसमें इनको लिखेंगे कैसे। जैसे n का मान निकालना हमको आ गया तो वो अपने आप आ जाएगा। मैं इसे मिटा देता हूं, ध्यान रखना है तुम्हें। मैं ट्रिक्स यूज कर रहा हूं अब यहां पे। देखो बेटा सूत्र, ट्रिक। यहां लिखता हूं मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
वैलेंस सेल इन सेंट्रल एटम, यानी क्या लिखा हमने, क्या लिखा हमने, यानी कि केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश, जानते हो आप संयोजी कोश, संयोजी या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमने लिखा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल इन सेंट्रल एटम, प्लस लगाओगे। आगे लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम, ये मैंने लिखा, मतलब एक संयोजी परमाणु की संख्या, एक संयोजी परमाणु की संख्या। अब बात आती है कि एक संयोजी परमाणु होता कौन सा है। जैसे देखो इधर हाइड्रोजन है, पूरी हेलोजन ग्रुप है, वो ये सब क्या है, एक संयोजी। जैसे देखो इधर ये हाइड्रोजन के पास एक परमाणु एक ही बंध बनाता है, संयोजकता कितनी दर्शाता है, एक ही दर्शाता है। मान लो ये कोई हेलोजन है हमारे पास, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनका 2p5, और सभी के संयोजी कोश में यही इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो ये सील है, ये बाह्यतम कक्षा है, ये ब्रोमीन है, इसके भी संयोजी कोश में इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये चेंज हो जाएगी, लेकिन संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोश में। आप सभी जानते हो कि जितने भी हेलोजन होती है उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और 7 को यदि एक और मिल जाए इलेक्ट्रॉन तो इनका अष्टक कंप्लीट हो जाता है। जैसे ये, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, फर्स्ट H2 2H2 2p6, जो पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि इसका अष्टक कंप्लीट है। तो एक संयोजी या तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहे उसके पास, या उसकी एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रहे, वो एटम कहलाते हैं एक संयोजी परमाणु। अब ध्यान रहेगा आपको, ठीक है बेटा। आगे लिखना है अपन को प्लस चार्ज, मतलब आवेश। अब ये आवेश कहाँ होता है उसे भी अपन समझेंगे। जैसे तुमने कहीं देखा है SO4-2, ये आवेश की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे केंद्रीय परमाणु कौन है, सल्फर। यूनिवेलेंट एटम है ही नहीं, ये डाइवेलेंट है। इन सभी के अभी लिखेंगे अपन, करेंगे क्वेश्चन, तब सब समझ में आएगा। अभी सूत्र ट्रिक्स पूरी करें अपनी। लिख लिया हमने, ये बटे करो इसके, ये बटे कर लिया। नीचे क्या लिखा, 2 का भाग इसमें देते हैं, और वो जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी थी, जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिलाकर, वो n है, ये बराबर, ये इसमें यूज करना है। अब मैं इसको डब्बे में बंद करता हूं, आप भी इसको डब्बे में बंद कर लो। ये सूत्र हो गया हमारे पास। अब जिसको ये सूत्र लगाना आ गया, वो संकरण में कहीं पे भी मात नहीं खाएगा, ये वादा है अपना। और समझ में आएगा, गारंटी है। जिसको ये यूज करना आ गया वो मात नहीं खाएगा। अब बात करते हैं अपन, जैसे कोई भी ले लेता हूं एग्जाम्पल। मान लो ये PCl5 है, संकरण में बताओ इसका। PCl5 का संकरण में निकालो,
n का मान निकालो। पहले कैसे निकालोगे? केंद्रीय परमाणु के संयोजी बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां जो पास फोर्स है क्या? केंद्रीय परमाणु कौन है इसमें? अरे भाई, जिससे जो जुड़ता है, पिता बाप होता है, बाप से उसका परिवार जुड़ता है, तो उसका बाप ही तो केंद्र हुआ। वैसे ही इस पास फोर्स से ये सारी 5 Cl जुड़ी हुई है, तो केंद्रीय परमाणु कौन हुआ? पास फोर्स हुआ। पास फोर्स से 5 Cl जुड़ी हुई है, तो हमें मालूम चल गया कि केंद्रीय परमाणु के संयोजी या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होते हैं बाह्यतम कक्षा में? जैसे नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन? 5। तो इस ग्रुप में जितने भी है उनका इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में कितना होगा? 5। और अभी बता दूंगा मैं कि किस में होता है, पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट की बता दूंगा मैं किस में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो इस फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा के हो गए। वो क्या हो गए? केंद्रीय परमाणु के संयोजी या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन। सोल्व करता हूं मैं। 5 n का मान आ जाएगा अभी, ये 5। अब आगे आया एक संयोजी परमाणु की संख्या, यानी नंबर ऑफ यूनिवेलेंट। कितने लगे हुए हैं? 5। उनकी संख्या पूछी है वहां। तो ये प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम, यहाँ 5 है, तो ये 5। आगे लिखा हुआ है प्लस लगा के चार्ज। क्या इस यौगिक के ऊपर चार्ज है? प्लस या माइनस? कोई भी नहीं है, तो क्या लिखोगे? 0। नीचे क्या लिखा हुआ है बटे में? 2। सोल्व करो इसे। n बराबर 10/2 बराबर क्या आया? 5। और यदि n बराबर 5 आ जाता है तो 5 का मतलब संकरण कौन सा होता था? sp3d। किस किस के बात समझ में नहीं आई? बोलो बेटा, किस किस के बात समझ में नहीं आई? एक बार और रिपीट करता हूं मैं। अरे मान लो मेरे पास कोई ये एग्जाम्पल है, उसमें मैंने ये सूत्र बनाया है, इसका यूज करोगे आप तो कैसे करोगे? n का मान यदि हमको मिल जाए तो हमको संकरण मिल जाए कि हमने उस पहले लिख चुके हम। तो हमने यहाँ पे केंद्रीय परमाणु ढूंढा, उसके संयोजी कोष की संख्या लिखी, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी। फिर हमने देखा एक संयोजी परमाणु की संख्या, यानी कि इससे यूनिवेलेंट एटम लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, तो लगे हुए थे। उनकी संख्या कितनी थी? 5, तो ये 5। फिर हमने देखा इसकी यौगिक के ऊपर आवेश है क्या? नहीं है, तो क्या लिखा हमने? 0। ना प्लस है ना माइनस है, तो क्या लिखा हमने? 0/2 भाग दिया 5। 5 का मतलब sp3d। अगला एग्जाम्पल बताता हूं। और अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, ये मान लो सल्फेट है मेरे पास, इसका संकरण बताओ। कर लोगे? करो। केंद्रीय परमाणु कौन है? सल्फर। केंद्रीय परमाणु कौन है? सल्फर। और सल्फर के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ये मैं बताऊंगा बाद में तुम्हें कहां से आया कि ये 6 प्लस एक संयोजी परमाणु की संख्या कितनी है? नहीं है। ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है जिसकी संयोजकता 2 होती है, -2। तो ये प्लस यूनिवेलेंट एक संयोजी परमाणु की संख्या है ही नहीं, तो ये 0। फिर लिखूंगा प्लस। अब ऊपर आवेश है इसके 2-, तो आवेश तो लिखूंगा। चार्ज कितना दे रखा है? -2 दे रखा है। अब -2 का मतलब होता है यहाँ पे जोड़ना, और प्लस का मतलब होता है घटाना। इस बात को तुम अवश्य ध्यान रखना। गलती होगी की संभावनाएं जो यहाँ पे है, माइनस यानी कि आवेश बढ़ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यौगिक में, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो वो जुड़ जाता है। तो यानी कि यदि प्लस चार्ज आ जाए तो घट जाएगा, और माइनस चार्ज आ जाए तो जुड़ जाएगा। /2 बराबर 8/2 बराबर 4। और n बराबर 4 का मतलब क्या होता है? संकरण क्या होगा? sp3। ये बात किस किस के समझ में आई? आ गई? ठीक है, मैं तुम्हें बाह्यतम कक्षा
कौन से एटम में, परमाणु में कितने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बता देता हूँ, फिर मैं और क्वेश्चन देता हूँ, उनको सोल्व करोगे आप। देखो बेटा इधर, इधर देखो, ये लिखो आप, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ये मैं लिख रहा हूँ पहला पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, बॉल, सॉरी, इनको जानते हो तुम कैसे पढ़ाते हैं, 11वीं में सीख के आए हो याद करने के ट्रिक्स। अब जैसे इनकी बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे ये मैंने लाइन डाल दी इन सभी के बीच में, देखो बेटा, तो इनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसे और आगे बढ़ा दो, ध्यान से पढ़ोगे। और ये GIOC क्यों पढ़ रहे हैं अपन, ताकि जो तुम्हारे होने में तो GIOC 11वीं के भी काम आती है, 12वीं के भी काम आती है, फर्स्ट ईयर में भी काम आती है, लेकिन जो विशेषकर 12वीं के बच्चे हैं उनसे मेरा ज़रूर कहना ही है कि इसे पढ़ लो तुम। अगर तुम्हारे P ब्लॉक, D ब्लॉक, A ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फैली हुई है ये, फिर मैं GPC पढ़ाऊँगा जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स और इलेक्ट्रो, इसमें 4 चैप्टर में काम आएगी, सॉलिड स्टेट में हालांकि काम नहीं आएगी। और जब GOC पढ़ाऊँगा तो वो पूरे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएंगे, GIOC, GPC, GOC, तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कितने होंगे इस वर्ग के, जो ये ग्रुप है, ये वर्ग है, इसके बाह्यतम कक्षा के इन सभी यौगिकों के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। जैसे इनके बाह्यतम कक्षा में कितने होंगे, 4, इनके बाह्यतम कक्षा में कितने होंगे, 5, इसके बाह्यतम कक्षा में 6, इसके बाह्यतम कक्षा में 7, इसके बाह्यतम कक्षा में 8, और अष्टक कंप्लीट रहता, आखिरी जैसे होती है। ठीक है बेटा, अब ध्यान रहेगा, जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम, गैलियम है, इंडियम है, थेरियम है, इन सभी के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। ऐसे ही सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्कैंडियम, पैलेडियम, कार्बन 4 होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इन सभी के में कितने होंगे, 5 बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। अब भूलना नहीं है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, मैं क्वेश्चन दे देता हूं तुम्हें, सोल्व आप करोगे, काफ़ी सारे हैं, प्रैक्टिस करोगे, टिप्स में हो जाना चाहिए। MTR है, मेमोरी टिप्स रिजल्ट, मज़ा लेना है तो केमिस्ट्री को कंपटीशन फाइट करने के लिए यूज करना है। तो पहला एग्जाम्पल लिखो, ClF3, सोल्व करोगे, SO4 2- हालांकि बता दिया इसका मैंने। तीसरा परमाणु होगा हमारे पास, तीसरा होगा PO4-3 XeF5 -5 XeO2F4 6
ClOF3 7 ICl2 माइनस 8 I3 9 SO2 करते जाओ साथ के साथ L2 10 Br SOCl2 लिख लिया। ये लिखो बेटा XeF6 11वां आ जाओ IF5 12 इसका निकालो XeO3F2 13 देखो IF5 लिख लिया नहीं तो BrCl4 माइनस इधर देखो 14वां IF5 ये आ गया XeO3 आ गया ये आ गया SO3 माइनस 15वां निकालो SnCl2 16वां NO2 प्लस 17 SB एंटी मानी है बेटा है 3 18 PCl6 माइनस इधर आ जाओ 19वां नंबर है Br3 प्लस 20 ClO2 माइनस 21 XeO4 22 PCl4 पॉजिटिव 23 NO3 माइनस। ये सारे के संकरण निकालने हैं। क्वेश्चन है ये निम्न यौगिकों के यौगिकों में संकरण निकालिए। संकरण निकालिए। निकालो बेटा, हो जाओ रेडी तैयार, एक एक को सोल्व करो, नहीं तो मैं तो करूँगा। बताएं? चलो तो उल्टा चलता हूँ मैं इधर से, इस लाइन को सोल्व करता हूँ पहले, फिर इसे मिटा दूंगा, आप भी मिटा देना। तो सबसे ले लो Br3 प्लस। अब इसमें बात यह है कि इसमें जो केंद्रीय परमाणु है वो कौन सा होगा। क्वेश्चन तो सारे सोल्व करने हैं। केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, या प्रथम नंबर से करूं? बात एक ही है, किधर से भी करो, बोर्ड में ही अपने पास जगह है, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। Br3 में केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, ऐसे लिखा हुआ है बेटा, है जैसे Br2 ऐसे लिखा हुआ है ये। अब केंद्रीय परमाणु क्या होगा, इसमें ब्रोमीन ही होगा, और जो यूनिवेलेंट एटम है वो भी क्या होगा, Br ही होगा। उनकी संख्या कितनी है, 2 है। ऊपर क्या लगा हुआ है, आवेश किस पे लगा हुआ है, केंद्रीय परमाणु पर, ऐसे है ये। तो केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब यानी कि ब्रोमीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। यूनिवेलेंट एटम कितने हुए, 2, अभी अभी मैंने बताया, बटे 2। प्लस है या माइनस है, ऊपर प्लस है, तो प्लस क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को। इलेक्ट्रॉन की कमी को बता रहा है, तो क्या घटेगा या जुड़ेगा, घटेगा। -1 बराबर क्या आया, 9 - 1 8 बटे 2 बराबर 4। और n बराबर 4 का मतलब संकरण क्या हुआ, sp3। ये बात किस किस के समझ में आई, सभी के? ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात।
इसको देखो, केंद्रीय परमाणु कौन है इसमें? क्लोरीन। क्लोरीन से जुड़ी हुई है बेटा ये ऑक्सीजन। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। यूनिवेलेंट एटम है या डाइवेलेंट? ये डाइवेलेंट ऑक्सीजन यूनिवेलेंट होता ही नहीं है। पहले बात तो मैंने जो लिखा है वो 5 वही होते हैं 99% केस में। उसके अलावा यूनिवेलेंट एटम तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा 12th क्लास में तो, ठीक है, मिलेगा हालांकि, हम मना नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है, डाइवेलेंट, यूनिवेलेंट एटम नहीं है तो क्या आएगा? 0। माइनस लगा हुआ है, और माइनस का मतलब क्या है? आवेश जुड़ेगा या घटेगा? उस सूत्र में जो प्लस माइनस, प्लस लिखा हुआ था ना, वहाँ प्लस माइनस दोनों कर लेना आप लोग। प्लस भी चल सकता है वहाँ, माइनस भी चल सकता है, ठीक है बेटा। तो ये +1/2 बराबर 8/2 क्या आया? 4। 4 का मतलब संकरण क्या? sp3। ये देखो जीनोन, केंद्रीय परमाणु कौन है? इससे जुड़ा हुआ है ये अक्रिय गैस है ना, इससे जुड़ा हुआ है ये चारों ऑक्सीजन। n का मान क्या रहेगा? 8। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके? 8। ऑक्सीजन के पास ये क्या है? ऑक्सीजन, ये डाइवेलेंट है, 0 रहेगी, यूनिवेलेंट है ही नहीं। चार्ज है क्या? नहीं है, तो 0/2। 8/2 बराबर 4। 4 का मतलब sp3। इधर आ जाओ, इसे देखो, केंद्रीय परमाणु कौन है इसके अंदर? फास्फोरस। और फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। यूनिवेलेंट एटम यानी कि एक संयोजी परमाणु की संख्या कितनी है? क्लोरीन एक संयोजी होती है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका स्टक कंप्लीट हो जाता है, तो 4। आवेश है क्या? प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी को बता रहा है, तो घटेगा या जुड़ेगा? घटेगा। 1/2 क्या हुआ? 8/2। 4। 4 का मतलब sp3। NO3 वाला देखो, केंद्रीय परमाणु कौन है बेटा? नाइट्रोजन। जो कम होता है वही केंद्रीय परमाणु होता है। मैंने बताया था कि परिवार का मुखिया कौन होता है? केंद्रीय परमाणु। उसी केंद्र पे, उसी पे इर्द गिर्द रहते हैं बाकी परिवार के सदस्य, ठीक है। तो n बराबर क्या हुआ? नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। यूनिवेलेंट एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0 है। ये डाइवेलेंट है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, माइनस आ रहा है, तो जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ेगा। ये 1/2। 6/2 बराबर 3। 3 का मतलब क्या होता था? संकरण sp2। ये किस किस के समझ में आया? अगर ये आ गए तो बाकी के भी आ जाएंगे सारे ही। मिटा दो बेटा। इस लाइन को सोल्व करता हूं मैं अब। देखो इधर IF5, केंद्रीय परमाणु कौन है? फ्लोरीन है, आयोडीन? आयोडीन पिता। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 5। केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम सूत्र था हमारा, ट्रिक्स थी, जो केंद्रीय परमाणु के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, नवकेंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 7। नंबर ऑफ यूनिवेलेंट यानी एक संयोजी परमाणु की संख्या कितनी है यहाँ? 5/2। प्लस माइनस चार्ज है क्या? नहीं है। क्या आएगा आगे? 0 बराबर 12/2 बराबर 6। 6 का मतलब sp3d2। वैसे ही इसका निकालो। इसके अंदर केंद्रीय परमाणु कौन नजर आ रहा है? जीनोन। जीनोन से जुड़ा हुआ है बेटा ये, ऐसे जैसे देखो इधर ऐसे जुड़ा हुआ है ये, ऐसे बताऊंगा मैं आकृतियां बनाना सिखाऊंगा जब ऐसे जुड़ा हुआ है ये। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसकी, आगे आएगा ये सब, और इसलिए तो संकरण पढ़ा रहा हूँ। और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक के अंदर काम आएगी। ये पूरी आकृतियाँ तुम्हारे बोर्ड के पेपर के अंदर भी
10 क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड है, 10 मार्क्स। देखो बेटा इधर केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, यूनिवेलेंट एटम 2 है, ये यूनिवेलेंट है, ये तो डाइवेलेंट है, तो कितने आएगा 2, प्लस माइनस कितना है, कोई चार्ज नहीं है, 0 बटे 2, क्या हुआ 10 बटे 2, आगे क्या आएगा 5, 5 का मतलब ये संकरण क्या होगा sp3d। इसे देखो Br-Cl4, N बराबर केंद्रीय परमाणु कौन सा है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का मतलब केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, यूनिवेलेंट एटम की संख्या 4, आवेश है क्या माइनस है तो जुड़ेगा, क्योंकि अधिकता को बताता है किसकी को, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को, तो जुड़ेगा 1 बटे 2, कितना हुआ 12 बटे 2 बराबर 6, 6 का मतलब संकरण क्या होगा sp3d2। ये हवा में करना आना चाहिए धीरे धीरे। जैसे देखो इधर ये इस कंपाउंड में केंद्रीय परमाणु कौन, आर्सेनिक, कितना होता है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के 5, यूनिवेलेंट एटम कितने हैं 0 है, ये 0, प्लस माइनस चार्ज है क्या, प्लस माइनस चार्ज है, माइनस इलेक्ट्रॉन की अधिकता को बता रहा है, तो जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ेगा बटे 2, 6 बटा 2 बराबर 3, 3 का मतलब sp2। ठीक है, आगे देखो इस पे आओ, SnCl2 केंद्रीय परमाणु कौन है, टिन, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन वाली लाइन है बेटा, N बराबर 4, यूनिवेलेंट एटम की संख्या 2, चार्ज है क्या इस यौगिक के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं है, क्या आएगा 0 बटे 2 बराबर N बराबर कितना आया, N बराबर 6 बटा 2 बराबर 3, 3 का मतलब sp2 संकरण। ठीक है, इधर आ जाओ, इसको देखते हैं NO2 केंद्रीय परमाणु कौन है इसमें, नाइट्रोजन, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने 5, यूनिवेलेंट एटम 0, प्लस माइनस चार्ज है क्या, प्लस है, प्लस क्या दिखाता है इलेक्ट्रॉन की कमी को, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को घटाना पड़ेगा, -1 बटे 2। बेटा वो जो सूत्र लिखा था मैंने उसके पीछे जो आवेश में मैंने प्लस ही लिख दिया था गलती से, वहां प्लस माइनस करना दोनों काम आते हैं। क्या आया 4 बटे 2 बटे 2, 2 का मतलब संकरण क्या होगा, N बराबर sp। इसमें आ जाओ, एंटीमनी से जुड़ा हुआ है 3 क्लोरीन केंद्रीय परमाणु, क्या होगा, कौन सी लाइन है ये, नाइट्रोजन वाली, N बराबर 5, बाह्यतम कक्षा में केंद्रीय परमाणु के एंटीमनी में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 5, यूनिवेलेंट एटम की संख्या कितनी है 3 बटे 3, प्लस माइनस चार्ज है क्या, नहीं है 0 है, बटे 2, 8 बटे 2 बराबर 4, 4 का मतलब संकरण क्या होगा sp3। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ये एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, इसको मिटा के, अच्छा क्या था PCl6 था ना, चलो मिट गया तो मिट गया, कोई बात नहीं, इसको बता देता हूँ कौन सा एग्जाम्पल था वो, 11वां PCl6
6 और माइनस यही था। देखो बेटा इधर में केंद्रीय परमाणु कौन है इसमें? फास्फोरस। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में? 5 प्लस यूनिवेलेंट एटम की संख्या कितनी? 6। प्लस माइनस चार्ज है क्या इस यौगिक के ऊपर? है। माइनस है तो जुड़ेगा, जुड़ेगा। प्लस होता तो घटता, माइनस है तो जुड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता को बताता है। ये 1/2 कितना हुआ? 12/2 बराबर 6। और 6 का मतलब क्या होगा? संकरण sp3d2। ओके इधर देखो, इसको कर लिया, इस लाइन को सोल्व करते हैं हम। देखो बेटा ClF3 n का मान निकालेंगे तभी तो संकरण निकलेगा हमसे। केंद्रीय परमाणु कौन है इस यौगिक में? क्लोरीन। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। यूनिवेलेंट एटम की संख्या 3। प्लस माइनस चार्ज है क्या? नहीं है, 0/2 बराबर क्या होगा? 8/2 बराबर 4। 4 का मतलब sp3। इसको देखो, बता दिया था मैंने ये, फिर भी देख लो। केंद्रीय परमाणु कौन है इसमें? सल्फर है। यूनिवेलेंट एटम है ही नहीं है, डाइवेलेंट होता है, 4 ऑक्सीजन और एटम ही नहीं है। बाह्यतम कक्षा में सल्फर के में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 प्लस 0 क्योंकि यूनिवेलेंट एटम नहीं है। ऊपर प्लस माइनस चार्ज है क्या? -2 चार्ज है, तो जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता को बताता है। 8/2 बराबर 4। 4 का मतलब sp3। इसमें आ जाओ बेटा, केंद्रीय परमाणु कौन? फास्फोरस। बाह्यतम कक्षा में फास्फोरस के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 5। यूनिवेलेंट एटम है क्या? नहीं है, तो 0। चार्ज है क्या? चार्ज है -3, तो जुड़ेगा घटेगा? जुड़ेगा /2। माइनस का मतलब जुड़ना है, यहाँ प्लस का मतलब घटाना है, ये ध्यान रखना है। 8/2 बराबर 4। 4 का मतलब sp3। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इनको जगह नहीं होने की वजह से मिटा देता हूँ मैं थोड़ा। जैसे 4था नंबर का एग्जाम्पल देखना है अपन को। देखो बेटा इधर केंद्रीय परमाणु कौन है? केंद्रीय परमाणु कौन है यहाँ पे? हेलोजन। ये सॉरी अक्रिय गैस है। बाह्यतम कक्षा के जीनोन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। यूनिवेलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं? 5। चार्ज क्या है? प्लस है या माइनस? माइनस का मतलब जुड़ेगा। ये 1/2। ये सूत्र में ही चल रहे हैं अपन। कितना हुआ? 8 6 14, 14/2 बराबर 7। और 7 का मतलब संकरण क्या होता था? sp3d3। इसको देखो, केंद्रीय परमाणु कौन है? जीनोन। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। यूनिवेलेंट की संख्या 4 ये यूनिवेलेंट एटम नहीं होता, ये 4। प्लस माइनस कितना आएगा? कोई चार्ज नहीं है तो 0/2 बराबर 12/2, ये 6। 6 का मतलब संकरण क्या होगा? sp3d2। इसे देखो बेटा, केंद्रीय परमाणु ढूंढो इसमें पहले तो। कौन है? ऑक्सीजन है या क्लोरीन है? क्लोरीन है बेटा, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है इससे। यह है, ध्यान रहना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। n बराबर बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 7। डाइवेलेंट एटम है, ये क्या है? यूनिवेलेंट एटम की संख्या 3। प्लस माइनस चार्ज है क्या? नहीं, /2 बराबर 10/2 मतलब 5। संकरण sp3d5। 5 का मतलब sp3d। इसे देखो, केंद्रीय परमाणु ढूंढो, इसमें 2 है, ये आयोडीन है केंद्रीय परमाणु,
तो आयोडीन के बाह्यतम कक्षा में क्या होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 7। यूनिवेलेंट एटम क्लोरीन कितनी है, 2 है। चार्ज है क्या, माइनस है तो जुड़ेगा बटे 2, कितना आया 8 बटे 2 बराबर 4। 4 का मतलब संकरण क्या आगा, sp3। इधर देखो ये लिखा हुआ, इसका संकरण निकालो। केंद्रीय परमाणु क्या होगा, आयोडीन। कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है बेटा, आया था ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे लिखा हुआ है। ये क्या होगा, जैसे देखो इधर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन 7, यूनिवेलेंट एटम 2 आयोडीन, चार्ज क्या लगा हुआ है, माइनस, तो जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ेगा, बटे 2, 10 बटे 2 बराबर 5। 5 का मतलब sp3d। 2 एग्जाम्पल और बचे हैं। देखो इधर इसके अंदर केंद्रीय परमाणु कौन है, सल्फर। ये डाइवेलेंट है, ये यूनिवेलेंट है, एक संयोजी है, ये द्विव संयोजी है। n बराबर सल्फर के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्लस डाइवेलेंट का मतलब 0 और यूनिवेलेंट प्लस 2। चार्ज है क्या, नहीं, 0 बटे 2 बराबर 8 बटे 2 बराबर 4। 4 का मतलब sp3। एक एग्जाम्पल और बचाइए। देखो इधर जीनोन, केंद्रीय परमाणु जीनोन। जीनोन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 8। क्या है, 8। यूनिवेलेंट की संख्या 6, प्लस माइनस चार्ज है क्या, नहीं है, बटा 2। कितना हुआ, 8 और 6 14, 14 बटे 2 मतलब 7, और 7 का मतलब संकरण क्या होता था, sp3d3। किसी को कोई दिक्कत, प्रैक्टिस करना, टिप्स में हो जाएगा। 2 टाइप्स दिए, दोनों को याद रखना, तुम्हारा काम पूरा कंप्लीट है। ठीक है तो बच्चों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें मेरी मेहनत को भी देखते हुए। तो थैंक यू।